महान देश भारत में युगों युगों से चली आ रही श्रमण संस्कृति को जीवंत रखने वाले अनेक संत महात्मा हुए हैं और आज भी अनेक श्रमण इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक संत ऐसे भी हैं जिन्हें हम तपोभूमि प्रणेता के नाम से जानते हैं, जिनके चरणों की रज पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। विगत 24 व 25 सितंबर को गुरुवार के स्वर्ण जयंती वर्ष 2021-2022 के समापन पर स्वर्ण जन्म जयंती पूर्णोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। अनेक गुरु भक्तों ने मिलकर ये उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया और तमाम मांगलिक कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करते हुए उनका वात्सल्यमयी आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री महावीर तपोभूमि को विशेष रूप से सजाया गया। जगह जगह फूल मालाएं, झालरें और रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई, जिसके माध्यम से यह तीर्थ बेहद भव्य प्रतीत हो रहा था। महोत्सव के प्रथम दिन 24 सितंबर को 50 मंडलीय 64 रिद्धि महामंडल विधान भव्य रूप से संपन्न हुआ। विधान में विशेष रूप से गुरुदेव का परम कल्याणकारी सानिध्य प्राप्त हुआ, वो भी विधान की पूर्णता तक। ऐसे में उपस्थित गुरु भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और विधान अविस्मरणीय रूप से संपन्न हुआ। 50 भव्य मंडलों पर भक्त परिवारों ने विधान के अर्घ्य समर्पित कर अपना जीवन धन्य कर लिया। विधान की शुरुआत प्रभु के मंगल अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति शंकर परम देव्यम आद्यानाम आस्ते जम्बूद्वीपे भारत चित्रे झारखंडे भारत मध्य प्रदेशे मालवा प्रांते उज्जैन नाम नगर महावीर तपोभूमि विद्यालय महते विद्यालय महते विनिर्वाण संवत 2548 विक्रम संवत 2069 मासोत्तम 79 मासोत्तम मासे उत्तम मासे श्रेष्ठ मासे अष्ट मासे सप्तम कष्ट पक्ष चतुर्दशे तिथौ दिन शनिवासरे मुनि अर्घा चुल्लक चुल्का सावक सकर्ण सकल कर्म क्षयार्थम जलेनाभिषेकम करोमि जलानाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः शिवीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय 24 तीर्थंकराय 12 गण प्रवेशताय अस्माकम श्रेष्ठ श्री विनय भाई रसवंत लाल जी शाह अहमदाबाद निवासी परिवार श्रीमती सारिका दिनेश दिम्मी रमेश जी मीना जी जैन सुपर फार्मा परिवार उपस्थित सर्व पूजकस्य अपवायम नहीं तुष्टपुर समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो। दर्शन देना शांति प्रभु दी होवे आत्म ज्ञान दी होवे आत्म ज्ञान आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है। शांति प्रभु अभिषेक करा कर बोले जय जयकार दी बोले जय जयकार दी। व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महामुनिंद्राय नमः। जलादि अर्घम नरोपामी थी बोले आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। आरती उपरांत मंडल पर मंगल कलश विराजित कर विधान का शुभारंभ किया गया। महामंडल विधानस्य निर्विघ्न समार्तम भूमि शुद्धम च मंगल पात्र कलश स्थापनम करोमि झीम छीम हमसा स्वस्थ स्त्री मंगल कुम स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्थ स्त्री मंगल कुम स्थापयामि स्वाहा। विधान पर्यंत अखंड ज्योति प्रज्वालयामि निर्मलाये स्वाहा। पंचमेरु स्थापयामि स्वाहा। संगीत 64 रिद्धि मंडलस्योपरि दिव्य अष्ट प्रातः स्थापयामि स्वाहा। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ प्रज्ञा सागर ओ गुरु प्रज्ञा सागर स्वर्णिम में जयंती है आज आज रे जहो हे रंग मार गुरुवर धारा ही रंग मार रंग गयो रे हा रंग मार
गुरुवर धारा ही रंग मारंग। दोनों हाथ होंगे। श्री तपोभूमि भगवान महावीर स्वामी तपोभूमि स्थले मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तौ शनिवासरे अथ श्री 64 महामंडल मंडलस्योपरि दिव्य मंगल कुम स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी पुलाक बकुश कुशील निर्गंध स्नातक पंचप्रकार सर्वमुनि श्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम नर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी पुलाक बकुश कुशील निर्गंध स्नातक पंचप्रकार सर्वमुनि श्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नरोपयामि स्वाहा। जय 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 श्री मुनि युगल आहा। भवतन शीश ना यह सब सार संसार जानी सब त्याग कियो आत्म कल्याण। क्षेत्र वास्तु अरुए रतन स्वर्ण धन धान तिपद तरु चतुक चरण अरु कोप्य भांड जस ब्रह्म भेद परि। ओम ह्रीं भूत भविष्यत वर्तमान कल संबंधी पुलाक बकुश कुशील निर्गंध स्नातक पंच प्रकाश सर्वनिश्रेभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घम निर्पयामि स्वाहा। ओम प्रेम से शीतलनाथस्य निगाह आदि 81 गणधर 1,00,000 सर्वमुनिभ्यो नमः प्राप्ताय अर्घम निर्पयामि स्वाहा। खुशियां मनावा रे चलो रे मन खुशियां मनावा रे स्वर्णिम जन्म जयंती आई। चलो मन खुशियां मनावा रे स्वर्णिम जन्म जयंती आई। सकल नव पर्याय गुणी कर समय 1,00,000 लोक अलोक चराचर जामे हस्त रखे सम मुनीश्वर पूजो हो भाई। केवल बुद्धि रीत मुनीश्वर पूजो हो भाई। हे तपोभूमि की शान मेरे महावीर भगवान। हे तपोभूमि की शान मेरे महावीर भगवान। La 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 सर्वमुनिभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं तंतुचारिधारक सर्वमुनिश्रेभ्यो नमः प्राप्ताय अर्घम निर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं पत्रचारण निर्धारक सर्व मुनिश्रेभ्यो नमः प्राप्ताय अर्घम निर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अग्निचारण निर्धारक सर्वमुनिभ्यो नमः अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पयामि स्वाहा। अच्छे कर्म जो देंगे कुल परिवार मिला। फिर पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो देंगे कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली। अरिहंत प्रभु की शरण मिली। प्रज्ञा सागर का साथ मिला। किस किस को मिला प्रज्ञा सागर जी के साथ? दोनों हाथ। प्रज्ञा सागर का साथ मिला। ओम ह्रीं अणिमा रिद्धि प्राप्त सर्व मुनिश्रेभ्यो नमः प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अणिमा रिद्धि प्राप्त सर्व मुनिश्रेभ्यो नमः प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पयामि स्वाहा। लागी प्रभुवर आज थारे नाम की प्रज्ञा सागर नाम की प्रज्ञा सागर नाम की प्रज्ञा। ओम ह्रीं रोग तपोक्षय रिद्धि प्राप्त सर्विश्व मुनिश्रेभ्यो नमः अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं कायबल निर्धारक सर्विश्रेभ्यो नमः प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पयामि स्वाहा।
ओम ह्रीं खेलो सतिरिधार सर्वश्रेभ्यो नमः अनर्पित प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पपामे स्वाहा ह्रीं आश्य विशेषति सर्व विशेषण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पपामे स्वाहा सर्वमुनि श्रेभ्यो नमः अनर्पित प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पपामे स्वाहा तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्ति शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर महामुनिंद्राय नमः जलादि पूर्णार्घम रूपामी थी। विधान उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों को पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भी लगाई मस्तके जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर बनी। तालियां तालियां हमने गुरुवर के चरण पखारे हमने गुरुवर के चरण। पाद प्रक्षालन की इस पावन क्रिया के बाद पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश भी दिया। मैंने सपने में विचार नहीं किया था कि उपवास करूंगा, हो गए। अभी 10 लक्षण पर्व में पंकज ने कहा कि महाराज श्री बस कभी जब भी लगेगा एक बार 64 रिद्धि विधान करना है 64 मंडल जी बना करके, ये बोलता रहता था। मैंने करेंगे, चिंता क्यों करते हो। मैंने कहा 64 रिद्धि करना है तो मेरे व्रत हैं उसी का 64 रिद्धि विधान कर लेते। बस ऐसे मन में आया, जबकि मेरे 10 लक्षण पर्व के पिछली 14 पर 5 उपवास बाकी थे। अपन ने कभी ऐसा किया ही नहीं कि 2 आहार 1 उपवास 2 आहार 1 उपवास ऐसा किया हो। मन में ठान लिया कि पंकज चतुर्दशी को आखिरी 5वां 64वां उपवास होगा, अपन इस विधान को चतुर्दशी के दिन ही करेंगे। मन में सोच लिया तो सोच लिया। 10 लक्षण के पश्चात 2 आहार 1 उपवास 2 आहार 1 उपवास ऐसा करते हुए 15 दिन में 5 उपवास यहां पर संपन्न हो गए और आज 64 रिद्धि विधान यहां पर हो गया। और अब मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आ गया? बहुत विश्वास हो गया कि प्रज्ञा सागर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। 10 लक्षण पर्व में अपने को दिमाग में आया कि उपवास करते हैं, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। तेला बाप जवाने बेला नहीं किया, उसने तेला कर लिया। तो ये दिमाग में आ जाए तो इसलिए साधु संत होते ना बड़े फक्कड़ होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक, अपने ही झोपड़े में आग लगा करके देख रहे कि कैसा मजा आता है, वो साधु होता है। तो इसलिए जो मस्तानी जिंदगी जिए, जो आनंद की जिंदगी जिए, वो साधु और संत होता है। तो बस इसी मस्ती मस्ती में, इसी आनंद आनंद में ये उपवास हुए। और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि प्रज्ञा सागर ने अपने जीवन के पूर्वार्ध में जो काम नहीं किया, अब जीवन के उत्तरार्ध में वह कार्य तपस्या का लगातार जारी रहे। बस यही भावना, जब आनंद से हो जाता है, कोई चक्कर नहीं आती, कोई घबराहट नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई पित्त नहीं भड़कता, कुछ भी नहीं होता, तो फिर क्या तकलीफ है? उपवास कर लेना चाहिए। तो आप सब, हम सब लोग यहां पर रहे। मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने उपवास किया और आपने अनुमोदना की। उपवास मैंने किया, अनुमोदना आपने की, और इस अनुमोदना के कारण आपने 64 रिद्धि विधान के उपवास का फल भी प्राप्त कर लिया। क्योंकि जैन धर्म कृतकारित अनुमोदना पर विश्वास करता है। मैंने किया, किसने कराया? क्या मैंने किया, मेरे मन ने कराया, और आप सबने उसकी अनुमोदना करके आज यहां पर कितना शानदार दृश्य लग रहा है, अद्भुत। यानी कि स्वर्ण जयंती की इससे अच्छी स्वर्णिम शुरुआत हो ही नहीं सकती है जो शुरुआत यहां पर हुई है। पहले कार्यक्रम हम 11 तारीख को रख रहे थे, घोषित भी हो गया था, अच्छा हुआ नहीं रखा, अन्यथा मेरा 10 लक्षण बिगड़ जाता।
4-5 दिन पहले से ही सारा जमावड़ा करना पड़ता, बहुत अच्छा हुआ। और 11 तारीख तो मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी कि एक ना तो एक पर एक 11 हो जाए, लेकिन ये संयोग की बात कि तारीख ना सही, तिथि अमावस्या को मेरा जन्म हुआ और कल अमावस्या तिथि वह प्राप्त हो जाएगी। तो अपने आप वो एक सुखद संयोग है। तो आप सब लोग सम्मिलित हुए, मुझे बड़ी हार्दिकता इस विधान की। कल जन्मदिन में तुम आज ही चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन विधान क्योंकि हमने भगवान की आराधना यहां पर की है, मेरे साथ बैठ करके की है। कल तो आप मेरी आराधना करोगे, मेरे गीत गाओगे। आज हमने यहां पर गुरु के साथ प्रभु के गीत गाए हैं, ये सबसे अच्छा अवसर है। तो हम भगवान श्री शांतिनाथ के चरणों में, महावीर स्वामी के चरणों में, 24 तीर्थंकर के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, भगवान के चरणों में अपनी संपूर्ण श्रद्धा समर्पित करते हुए बस एक शक्ति मांगते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी ताकत, ऐसा काय बल दे कि हम भी बाहुबली की तरह साल भर खड़े होकर के उपवास की साधना कर सकें। ऐसा काय बल हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना भाते हैं। आज भक्तांबर व्रत ग्रहण करने के अवसर पर हम सब गुरु भक्त उनके साथ भक्तांबर व्रत एकासन या उपवास के माध्यम से जो उपवास वाला उपवास बोले, जो एकासन वाला एकासन बोले, कि ग्रहण करते हैं, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम भक्तांबर के अधिष्ठाता प्रभु आदिनाथ की तरह महीनों महीनों वर्षों वर्षों के उपवास कर सकें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इसे फल समर्पित कर दें और 9 बार नमोकार। 64 डी का आप लोग। तो दर्शकों, कुछ इस तरह अविस्मरणीय रूप से हुआ यह 50 मंडलीय 64 रिद्धि महामंडल विधान। गुरुदेव का कल्याणकारी आशीर्वाद यहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त को मिला, और केवल दिन में ही नहीं, सायंकाल भी मिला, जब सभी भक्तों ने गुरुदेव के दर्शन किए और गरबा करके गुरु भक्ति का आनंद लिया। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।